कब आएगी भाजपा की अंतिम उम्मीदवारों की सूची? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया खुलासा। भाजपा अब तक 4 सूची जारी कर चुकी है। इसमें 136 नामों का ऐलान हो गया है। 94 नाम अब भी सामने आना बाकी है। भाजपा की अगली सूची पर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने संकेत दिए हैं। यूपी में अपर निजी सचिव पदों पर भर्ती शुरू, जाने कहां और कैसे करना है आवेदन। यूपीएससी अपर निजी सचिव पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची जारी, 88 नामों का किया ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी। इनमें 88 नामों का ऐलान किया गया है। इससे पहले कांग्रेस की पहली सूची में 144 नामों का ऐलान कर चुकी है। प्रदेश की 230 में से 229 पर कांग्रेस प्रत्याशी तय हो गए हैं। बैतूल जिले की आमला सीट पर नाम तय होना बाकी है। पीएम मोदी ने की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात। इजराइल हमास जंग के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा। इससे पहले 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से आतंकी समूह हमास द्वारा इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए। इसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। भारत ने इस आतंकी हरकत की कड़ी निंदा की थी। देश की पहली रैपिड ट्रेन, यात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, किराया कितना होगा, जाने हर सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन के कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पहले चरण में साहिबाबाद से दुबई तक 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद से शुरू हो गया। पुरानी पेंशन पर सियासी चोट के डैमेज कंट्रोल को भांप रहे कर्मचारी। ओपीएस से परे कुछ मंजूर नहीं। पुरानी पेंशन पर केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मियों की एक समान राय है। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान केंद्रीय कर्मियों ने एक विशाल रैली आयोजित की थी। इसमें राज्य सरकार के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था। टेस्ला के कमजोर नतीजों का दुनिया के सबसे अमीर शख्स की संपत्ति पर असर, $16 अरब की आई गिरावट। एलन मस्क 209.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वे टेस्ला के 13% शेयरों के मालिक हैं और ऑटो कंपनी से अपनी अधिकांश संपत्ति प्राप्त करते। तिमाही नतीजों में आय और बिक्री दोनों मालों में उम्मीदों से चूकने के बाद टेस्ला के शेयरों में 9.3% की गिरावट दर्ज की गई। गाजा के अस्पताल के बाद अब चर्च पर हमला, कई की मौत। हमास ने फिर इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। हमास के नियंत्रण वाले आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि गाजा पट्टी में एक चर्च में शरण लेने वाले कई लोग गुरुवार देर रात हुए इस हमले में मारे गए। हमास और पुतिन पर बाइडेन का बड़ा हमला, बोले दोनों ही लोकतंत्र के दुश्मन। यूक्रेन और इजराइल यूएस के लिए अहम। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकियों की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने इजराइल में ऐसे लोगों को देखा जो सदमे और गहरे दर्द के साथ साथ गुस्से में भी हैं। इस तगड़े महामुकाबले में नहीं खेल पाएंगे हार्दिक पांड्या। भारत वर्ल्ड कप पर अभियान को झटका। भारत के वर्ल्ड कप अभियान को तगड़ा झटका लगा है। हार्दिक पांड्या 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो गए। ऐसे में उनकी जगह भर पाना कप्तान रोहित शर्मा के लिए काफी मुश्किल होगा। त्योहारों की धूम के बीच अक्टूबर के बचे हुए 11 दिनों में 8 दिन बैंक बंद, ऐसे निपटाएं काम। आरबीआई की ओर से जारी बैंक की छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी है। इसके अलावा अक्टूबर के बचे 10 दिनों में लक्ष्मी पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी बैंक बंद रहे। ऊपर से ऑल इज वेल अंदर तलखी, गहलोत और पायलट के बयानों में है ये 5 कड़वे तथ्य। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ऑल इज वेल का संदेश दे रही है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयानों में तलखी भी साफ झलक रही है। दोनों ही नेताओं के निकट टिकट बंटवारे से लेकर अगले मुख्यमंत्री तक ताजा बयानों में कड़वे तथ्य क्या है। फिल्म लियो ने पहले दिन कमाए 140 करोड़। थलपति विजय की फिल्म लियो 19 अक्टूबर को रिलीज हुई और 24 घंटे में फिल्म ने तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें, इस फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में करीब 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ऐसे में लियो इस साल की वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। वहीं इंडिया में लियो ने पहले दिन 74 करोड़ रुपए की कमाई की है।
फैन पर चढ़ा लियो फीवर, सिनेमा हॉल में की सगाई, बोले विजय मेरा सब कुछ। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई के सिनेमा घरों में लियो की स्क्रीनिंग धड़ल्ले से हो रही है। इस बीच के थिएटर में एक्टर विजय के फैंस ने सगाई करने का फैसला किया। कपल का नाम वेंकटेश और मंजुला बताया जा रहा है। दोनों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सिनेमा हॉल के अंदर एक दूसरे के गले में माला डालकर अंगूठी पहना रहे हैं। स्कूल बंद, धारा 144 और फ्री बस सर्विस, सीईटी परीक्षा चलते हरियाणा सरकार के 5 बड़े फैसले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के दौरान इंतजामों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई जरूरी दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान से 24 साल पहले भारत आया शख्स जासूसी केस में गिरफ्तार, मिल चुकी थी भारतीय नागरिकता। पाकिस्तान से आए जिस शख्स को जासूसी के आरोप में गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है उसे 2006 में नागरिकता मिल गई। इसके बाद वह 2022 की शुरुआत में अपने माता पिता से मिलने पाकिस्तान गया। कथित तौर पर वह वीजा प्रक्रिया और अपने माता पिता के घर पर 1.5 महीने रहने के दौरान उसका ब्रेन वॉश किया गया। अखिलेश यादव के चिरकुट नेता बोले वाले बयान पर अजय राय ने दिया जवाब। अखिलेश यादव के बयान पर अजय राय ने कहा कि मेरा बस ये अनुरोध है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने घोसी में उनकी समर्थन किया था। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले ललन पासवान भाजपा में ही होंगे शामिल, SC/ST वोट बैंक पर अच्छी पकड़। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहने वाले ललन पासवान आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने 8 दिन पहले जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस दौरान सीएम नीतीश को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। टीम इंडिया को लगा जोर का झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टार खिलाड़ी का खेलना मुश्किल। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच को मिस कर सकते हैं। हार्दिक बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा था। हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से लगभग बाहर हो गए हैं। हार्दिक इंजरी से उबरने के लिए NCA जाएंगे। बंद होने वाले हैं गेट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन, 7 नवंबर से शुरू होगी ये प्रक्रिया। गेट एग्जाम 3, 4, 10 और 11 फरवरी को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड 3 जनवरी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनके पास आज आखिरी मौका है। अमित शाह ने की जनसभा, बोले छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा कांग्रेस ने दिल्ली दरबार भेजा। अमित शाह ने कोंडागांव की जनसभा में हुंकार भरते हुए कहा कि आप सबका जोश और बड़ी संख्या में उपस्थिति देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आगामी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगी।